मैं फिर भी बोलता हूँ शहीद भगत सिंह का नाम बेकार रख दिया। उसके जो नेचर हैं, कैरेक्टर हैं, वहाँ तो यहाँ किसी का नहीं दिखता है। शहीद भगत सिंह क्या कभी किसी का पौधा उखाड़ देता है क्या? दारू का बोतल यहाँ फेंक देता है क्या? नहीं फेंकता है ना, गंदगी नहीं फेंकता है ना। तो ऐसा नाम क्यों देते हो? वैसे नाम को यहाँ पे रखो रत्नाकर का, या क्या बोलते हैं उसको, दूसरा किसी और का रख दो, उंगली माल का रख दो, है ना। मैं बात की बात बता रहा हूँ, जिस तरह का नेचर वैसे रखोगे ना, है ना। तो खैर छोड़ो, उससे मतलब लेना देना नहीं, हमारा नहीं है। मकसद है कि ज़िंदगी दोनों तरह का डार्क एंड ब्राइट है, ये चलता रहेगा। फ़र्क इतना है कि इसमें बैलेंस करना है। पहले भी देव दानव थे, उसके बाद जाति पाति हुआ, है ना। कंस आया, कृष्ण आया, रावण आया, राम आया। तो हर एज में लोग आते रहते हैं और उसके बाद बैलेंस करते रहते हैं। और मरना जलाना हमारा काम नहीं है, ये ऊपर वाले की मर्जी है। हाँ, माध्यम कोई ना कोई तो बनता है ना। अब यहाँ आगे बढ़ें इसके पहले तुम अपना परिचय दे दो। मेरा नाम उत्कर्ष राज हुआ, मैं उत्तम नगर में रहता हूँ। मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ कैट का। एंड मैं अभी सुबह फील्ड मतलब पार्क में आता हूँ घूमने, मतलब मॉर्निंग वॉकिंग करने और एक्सरसाइज करने के लिए। और मैंने जैसे देखा कि बहुत सारे लोग कुछ प्लांट को लगाने के लिए ये योगदान देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, उखाड़ के भी फेंकते हैं। हाँ, उखाड़ के। हम लोग जानते हैं ना कि सेव प्लांट सेव नेचर, सेव लाइफ, सेव प्लांट सेव लाइफ, है ना। जितना प्लांट लगाएंगे उतना हम लोग के लिए फ्यूचर के लिए सही रहेगा। और जितना दिल्ली का ये पॉल्यूशन बहुत आगे इंक्रीज हो चुका है पहले के कंपैरिजन में, तो उसको रिड्यूस करने के लिए जितना प्लांट, क्योंकि प्लांट के ट्री के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक। उसी से ऑक्सीजन हम लोग को फ्रेश मिलता है। फिर और पेड़ पौधा लगाने से ग्रीन इन्वायरमेंट भी बनता है। ग्रीन इन्वायरमेंट बनता है, लोगों के मस्तिष्क ठीक रहते हैं, स्वस्थ हवा मिलता है ना। उसके बाद पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करता है, इन्वायरमेंट को हम बचाते हैं ताकि अब हम बच सकें, है ना। ढेर गर्मी आती है तो गर्मी में क्या, मान लो एसी हम लेते हैं, तो वो कोई सॉल्यूशन कितने दिन का सॉल्यूशन है उसका? वो तो मतलब नॉर्मल सॉल्यूशन है। एसी में भी पूरा ये CFC गैस निकलता है, तो उसके कारण और दिक्कत होता है। अरे जी, जो लोग बैठे हैं उनको तो ठीक है, लेकिन बाहर वालों को दिक्कत होती है। हीट जो बढ़ रहा है, बाहर मतलब पूरा गर्म हवा निकलता है उसके कारण। लेकिन बाहर जो रोड में नागरिक चल रहे हैं उसके लिए और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चलो, अब मैं वहाँ से थोड़ा सा हट के आता हूँ। जैसे लोगों के दिमाग में सरकार का पार्क है, सरकार जानता है, तो हमारा सोचे सरकार किसका है? हमारा सरकार कौन है? हम हैं, है ना। अगर काम नहीं करते तो आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो, है ना? विरोध क्यों नहीं करते हो? विरोध करने का कई तरीका है। आप रिटर्न में आओ, सोशल मीडिया में ला के दो, है ना। और जैसे हमारा एक सोच है, जैसे मान लीजिए आप द्वारका पार्क में जाते हो, DDA का, एक भी प्लास्टिक नहीं मिलेगा, तो ये गंदा क्यों है? जानबूझ के गंदा रखे हो सकता है सब पैसा खा जाते होगे, कौन जानता है ना। हो सकता है, ये पार्क बढ़िया क्यों नहीं है? दूसरी बात, लोगों ने पौधे यहाँ लगाए हैं तो उसको भी उखाड़ के फेंकने के चक्कर में, क्योंकि उनका नाम नहीं हो रहा है, वो तो बोलेंगे कि नहीं हमारा पौधा। अभी तो पब्लिक जागरूक होगी, तुमने लगाया नहीं तो कैसे बोलोगे तुमने लगाया है ना। बहुत सारा सामान जो काम करने का हमने खरीद के दिया है, वो भी DDA बोलता है हमारा है ना। तो ये जो आदत है कि पेपर में हो सकता है कि सब काम फिनिश्ड हो, लेकिन कैमरा झूठ नहीं बोलता, वो वही बोलता है या वही दिखाता है जो दिखता है। जैसे आसपास में ये गंदगी देख लो, है ना, ये दिख रहा है ना। अच्छा, कुछ सफाई भी हुई है, हाँ। और इस काल में मैं तकरीबन 3 साल हो गया मुझे भिड़े हुए रोज़ साफ़ करने में। मैं लोगों से मिलता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, सफाई भी करता हूँ, पौधे भी लगाता हूँ। कुछ मैं मैक्सिमम तो पॉकेट से, नहीं किसी ने दिया तो उसको लगा दिया। कुछ लोग यहाँ पे पार्क में पौधा छोड़ जाते हैं, उसको लवारिस पौधे का करके उसको, जैसे लवारिस लाश रहता है ना, डंप नहीं करते हैं उसको, जगह किसी जगह पे गाड़ देते हैं, ठीक ना। और आने जाने वाले ढेर सारे लोग जो कुछ नहीं करते हैं, सलाह देने में उस्ताद है, वो चाहते ही ख़त्म हो जाए यहाँ, है ना। तो खैर छोड़ो, उनको वो उनका ये है। आपको क्या लग रहा है कि जैसे कि आप आज से 10 साल के बाद लाइफ तुम्हारी होगी, हिंदुस्तान तुम्हारा होगा, कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हो? हिंदुस्तान ग्रीन फ्री इन्वायरमेंट, मतलब ये ग्रीन इन्वायरमेंट देखना चाहते हैं ताकि ऑक्सीजन का लेवल मैनेज रहे, बैलेंस रहे। ऐसा नहीं है कि बाद में ऑक्सीजन जैसे ऑक्सीजन ही कम हो जाए, फिर ऑक्सीजन के लिए हम लोग इधर उधर भटकते रहे। नहीं, पहले वही आने वाला समय घबराओ ने, ऑक्सीजन का हो सकता है छोटा सिलेंडर नाक में लगा घूमना पड़ेगा, हो सकता है। वो अभी भी बिक्री हो रही है, लेकिन पानी की बोतल की तरह वो भी बिक्री होगा। पहले पानी का बोतल सब घर में ही पी लेता था, लेकिन अब बिस्लेरी हुआ, ये किनली हुआ, वो सब पानी का बोतल सब बिक रही है। और
जैसे प्लास्टिक का, जैसे प्लास्टिक की जगह हम लोग हैंडमेड बैग या झोला यूज करके लेके जा सकते हैं। मतलब जितना भी, जैसे बाजार गए, मार्केट गए, तो हम लोग हैंडमेड बैग लेके जा सकते हैं या कम ये प्लास्टिक की जगह। और ये पॉल्यूशन, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, ताकि आप सेल्फ व्हीकल, कार, ये सब कम यूज करें। चलो अब वहाँ से थोड़ा हटते हैं। हटने का सीधा हिसाब है, जैसे यहीं से निकलते हो आप इस गेट से, जी सामने कूड़े का ढेर पड़ा रहता है, जी जी पड़ा रहता है ना। क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना देखे हो क्या? ये आनंद विहार का रोड है, यहाँ रहने वाले सब पैसे वाले हैं, है ना। क्या उनके पास इतनी फुर्सत नहीं कि इसके ऊपर काम किया जाए? हाँ हमने कई बार वीडियो बना के अपलोड किया है, ठीक ना। अच्छा, दूसरी बात, जनता की भी गलती है। आप कोई व्यवस्था नहीं, जहाँ तहाँ कैसे फेंक दोगे, रोड को कैसे ब्लॉक करोगे? तो मेन रोड है ना। इसका मतलब है कि यथा राजा तथा प्रजा, तथा यथा प्रजा तथा राजा। जैसा प्रजा होगा वैसा राजा होगा, जैसा राजा होगा वैसा प्रजा होगा। इस बात को क्यों नहीं मानते हो? हम चाहते ही नहीं कि डेवलपमेंट हो। अगर डेवलपमेंट चाहते होते, एजुकेशन सही देते, तो शायद ऐसा नहीं करता, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा मैं इस समय आ रहा हूँ कि आप कैट की तैयारी कर रहे हो, है ना। कैट से जाते हो MBA में, और अच्छे इंस्टीट्यूशंस मिलते हैं, और जहाँ पे जॉब, आई थिंक जॉब प्लेसमेंट अच्छा से होता है। क्या कैट की तैयारी करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? कैट के लिए क्या कितना खर्चा होता है उसमें? खर्चा तो मतलब ऐसे एक होता है कि ऑनलाइन कोचिंग लेंगे तो उसमें मतलब 10,000 के अप्रॉक्स ऑनलाइन कोचिंग, वही ऑफलाइन कोचिंग लेंगे तो 75,000 लग जाता है। हाँ। और वही इसके लिए आपको रोज दिन पर डे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, और रोज दिन प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान इजी रहेगा। इसमें मेनली तीन सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, इंग्लिश, एप्टीट्यूड। तो मैथ का जितना प्रिपेयर करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, एक सवाल को जितना बार बनाएंगे उतना तरीके से बनाने का आदत मेरा टाइम शॉर्टेज है, इसको जल्दी ज़्यादा करना है। हाँ, तो टाइम शॉर्टेज है, तो जितना हो सके पढ़ें और रिवीजन भी करें। ऐसा नहीं कि रिवीजन एग्जाम के समय करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, उस समय टाइम भी नहीं रहता है। एक चैप्टर पढ़े तुरंत रिवीजन करें, फिर पढ़े तुरंत रिवीजन करें, और साथ में क्वेश्चन भी बनाते जाएं बुक का। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बाद में बना लेंगे, उसके लिए फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर लगेगा कि फिर से पढ़ें। और कैट में और अच्छा MBA कॉलेज मिल गया तो आपको ये अच्छा जॉब मिल जाएगा, अच्छा कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी आती है। अच्छा जॉब का मतलब पैकेज ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, जहाँ की सिक्योरिटी भी हो, है ना। हाँ जी। अच्छा, एक बात है, जैसे कि मान के चलो, हम जहाँ तक तैयारी की बात करते हैं, का एक तो हो गया इंटेलिजेंस, दूसरा हो गया लेबर, और उसके बाद मुझे लगता है इंटेलिजेंस, लेबर और साथ में परसिस्टेंस भी चाहिए, या कोहेरेंस कह सकते हैं, कंसिस्टेंस होनी चाहिए। आज हमने पढ़ लिया, आज हमने 5 किलो खा लिया, कल 5 दिन नहीं खाए, होगा क्या? नहीं होगा ना। आप जितना पढ़ो, रोज़ पढ़ो, है ना। और हाँ इक्वली जितना भी पढ़े इक्वली, ऐसा नहीं कि एक दिन पूरा पढ़ लिए या फिर कल 2-3 दिन पार्टी किए, इधर उधर घूमे, उस तरह से कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब रोज दिन थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम 1 दिन 2 दिन पूरा गैप कर दीजिए आप, फिर उसके बाद पढ़ाई करें तो मन नहीं लगेगा पढ़ाई में। सफलता क्या है तुम्हारे हिसाब से? सफलता है कि मतलब हमारे पास एक टारगेट है, उसको हमने क्रैक कर दिया, दैट इज़ सफलता। आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो, आपने क्वालिफाई कर लिया, दैट इज़ सफलता। लेकिन वहीं तो सफलता नहीं होता। आप कर लिए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ पूरा किया या नहीं किया, वहाँ निकल पाते हो कि नहीं आ पाते हो। तो एक प्रोसेस है ज़िंदगी जीने का, है ना। और तुरंत कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलता, लेकिन इतना ज़रूर है, कोई आदमी जो लगातार लगा रहता है दिल दिमाग से, और चाहे दिन हो रात हो, वो निकाल लेता है। जैसे एक IAS का हमने इंटरव्यू पढ़ा था, उसमें दिया था 12 घंटा और 1 साल। जो रोज़ मेहनत करता है वो IAS क्रैक कर लेता है, 12 घंटा 1 साल बस, और कुछ नहीं, है ना। तो उसको भी तो सही हिसाब से करना पड़ेगा। एक साथ हमने सारी किताब लेकर बैठ लिया, थोड़ा इसको पढ़ना है तो उसको ऐसा नहीं, वो तो गलत है ना। ज़्यादा किताब को ये प्रीफर नहीं कीजिए, एक ही किताब को पढ़िए, उसी को अच्छा से एकदम जितना बार हो सके उसी को रिवाइज करते रहिए। सब किताब उसी के बेसिस पर बना रहता है।
तो एक ही क्वेश्चन बनाइए तो उसी को 4-5 मेथड से बनाने का कोशिश कीजिए, ताकि और क्वेश्चन बनाने में ठीक। अच्छा, जैसे तुमने बताया 10,000 और 75,000, जी जिसके पास ये नहीं हो क्या MBA नहीं कर सकता है? जी कर सकता है कुछ सेल्फ स्टडी। अब के समय में यूट्यूब में भी बहुत सा टीचर अपना वीडियो बना के डालते हैं। बहुत सा कोचिंग जैसे रोडहा करके एक कोचिंग है, फिर अन अकेडमी और फिजिक्स वाला भी कुछ कुछ वीडियो डालते हैं और उसी से यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। और इसमें आपको या कैट के अलावा और भी कोई कोर्स भी आप सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे UPSC का ही हुआ तो उसके लिए आप जितना भी सोशल साइंस पढ़े हैं वो सब को रिवाइज करते जाइए 6 से लेकर 12 तक। फिर उसको इंग्लिश को प्रिपेयर कीजिए, रोज दिन इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए यदि इंग्लिश में सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना है। और जैसे सीधा हिसाब है, इस इंटरव्यूज़ वगैरह भी आते हैं, वो उनका एक्सपीरियंस है, आप अभी कोशिश कर रहे हो, अब वो तो उस फील्ड को पार कर लिया है। एक तो ये हो गया। अब यहाँ पे दो आते हैं, एक तो होता है फाइट, दूसरा होता है फ्लाइट। हम जब तक फाइट करते रहते हैं उम्मीद होता है कि हम निकलेंगे, अब फ्लाइट करके अर्थात क्विट कर दिया। जैसे इसी को ले लो, ये जिसमें हम जो भिड़े हैं 2.5-3 साल से भिड़े हुए हैं, हमने क्विट तो नहीं किया, फ्लाइट नहीं किए, पौधे उखाड़ दिए फिर भी लगा दिया, रोज़ कुछ कुछ बोलते जाते हैं फिर भी उसको सुनते हैं। अगर फ्लाइट करता तो छोड़ देता, फिर पुनर्मसी को भव जहाँ से था वैसे चल जाता। और तुम्हें नहीं लगता ये कमाई का जरिया है लोगों का, है ना? नहीं यहाँ पे बता रहे हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, पार के बहाने पैसा कमाना। जैसे एग्जाम्पल देख लो ना, यहाँ जो दीवार में हमारे आने के बाद सब लिखा गया,